वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रा बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे की। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा अहम होता है कि किस तरह पाकिस्तान लेटेस्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की फूड बास्केट बन सकता है। तो आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि आज का दिन वर्ल्ड फूड डे के तौर पे भी मनाया जाता है। कराची जैसे शहर में तो आपको तरह तरह के पकवान मिलते हैं। कराची इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर इट्स फूड और कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि कराची और लाहौर की बड़ी डिबेट होती ये है कि किसका खाना ज़्यादा अच्छा है। अब तो खैर इस्लामाबाद में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड पीपल इन ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान वो अपने अपने जायकों के साथ इस रेस में शामिल हैं। लेकिन वर्ल्ड फूड डे का असल मकसद ये भी है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी को अगर आप देखते हैं तो आपको दो एक्सट्रीम्स नज़र आएंगी। एक वो तरफ है जहाँ लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं या वो जो प्रॉपर खुराक है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरे स्पेक्ट्रम पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी दूसरे कई ममालिक की तरह ओबेसिटी भी पाई जाती है। जिस किस्म के खाने, जिस किस्म के पकवान हम खा रहे हैं और जितना सेडेंट्री हमारा लाइफस्टाइल हो गया, जो थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, इट इज़ कॉजिंग इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन आने वाले दिनों में कई वो चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे कि हम अपना चावल उगाते हैं, अपना अनाज उगाते हैं, दालें भी अपनी होती हैं, हमारे स्पाइसेस भी अपने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली विद क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, विद चेंजेस और ख़ास तौर पे जो इकोनॉमीज़ हैं, पहली दफ़ा है कि लोग अनाज उगाने के लिए देहातों में, खेतों में रहना ही नहीं चाहते और बहुत सारे लोग मूव कर गए हैं अब शहरों की तरफ। ख़ास तौर पे जिनका पेशा मेरे ख़्याल में कई जनरेशन से खेती बाड़ी से मुंसलिक था, वो लोग भी अब दूसरे मौके अपने ढूंढना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी नेशन के लिए और दुनिया भर की ह्यूमैनिटी के लिए भी फूड सिक्योरिटी कैसे लेके आई जाएगी। बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास सरमाया मौजूद है, वो आज ही कई ऐसे मुल्कों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी रहे। 2008 में भी आपने देखा होगा कि जब बड़ा क्रैश आया और आपने एक दुनिया को रिसेशन में 2008-2010 में देखा, तब भी फूड सिक्योरिटी वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आने वाले दिनों में विद क्लाइमेट चेंज, विद ऑल द अदर फैक्टर्स, दिस इज़ गोइंग टू बिकम इवन बिगर। हमारे साथ आज मौजूद हैं हिरा रफ़ी, हु इज़ ऑल्सो अ फूड ब्लॉगर। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या ट्रेंड्स देख रही हैं। एक और इसके अंदर जिद्दत ये भी पाई जाती है कि बहुत सारे जो नए एडिशंस पाकिस्तानी कुजीन में या पाकिस्तानी फूड इकोसिस्टम में हुए हैं, उसका भी क्या असर ये देख रही हैं। जी हिरा, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हिरा, मुझे बताइए, रिवायती खानों के साथ साथ आज पाकिस्तान में बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस भी नज़र आते हैं। पहले हम चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करते थे, फिर इटालियन पास्ताज आए और अब बच्चों के फेवरेट हैं कोरियन नूडल्स। तो किस तरह हमारे टेस्ट बड्स और हमारे खाने के अतवार बदल रहे हैं, आप क्या नोटिस कर रही हैं? अच्छा, बाय द बैकग्राउंड आई एम अ शेफ़ एज़ वेल। तो देखा जाए, मेरी फूड ब्लॉगिंग ने एक चीज़ मुझे ये सिखाई है कि हमारा जो खाना है वो बहुत एवोल्यूशनाइज हो रहा है। डे बाय डे कुछ ना कुछ रेसिपी के अंदर इनटेक्स इस तरह के आ रहे हैं जो कि समवॉट हार्मफुल भी हैं। जैसे आपने रामेन की बात करी है, तो जितना रामेन कंजप्शन आप करते हैं उतना ही आप उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। और स्पाइसेस अब आपके अंदर एक ऐसा हैप्पी हार्मोन जो है वो एक्टिवेट करता है दैट मेक्स यू क्रेव फॉर इट एज़ वेल। और ख़ास करके जाहिर सी बात है जब ये बच्चों के अंदर ज़्यादा आ रहे, जैसे नूडल्स हो गए हों, तो जितनी कंजप्शन इनकी ज़्यादा है उतना ही ये डेंजरस भी है। तो इट्स बेटर कि इसकी कंजप्शन कम की जाए। लेकिन आपने देखा है कि बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स नए खुल रहे हैं। हम दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल हॉट पॉट हो गया, तो हम दूसरे कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्पाइसी फूड की भी बात करना चाहूँगी और स्पाइस लेवल्स की भी बात करना चाहूँगी। मैं जब हिस्ट्री ऑफ फूड को पढ़ रही थी हिरा, तो मैंने देखा कि वो तमाम जगहें, वो तमाम कस्बे, कम्युनिटीज़ जहाँ पे ग़िज़ा की किल्लत होती थी, वो ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते थे। यानी अगर आप साउथ ऑफ इंडिया की तरफ भी देखें तो वो थोड़ी सी चटनी या करी लेते हैं और वो बहुत स्पाइसी होती है और उसके साथ रोटी खाई जाती है। इसकी एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि ग़िज़ा की किल्लत थी, वो होता ही कम था। लेकिन आज मुझे जो सबसे बड़ी अनोमली लगती है कि हमने स्पाइसी फूड का एक प्रेफरेंस डेवलप कर ली है और हम बड़ी क्वांटिटीज़ में ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं। इसका आप देख रही हैं अपने इर्द गिर्द ये सब कुछ? जी, मैं इसके मतलब अगर आप मेरे इर्द गिर्द पूछे तो हम कराची वाले, कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा चटोरे हैं, एज़ यू नो राइट। तो कंपैरेटिवली टू लाहौर एंड इस्लामाबाद वी कंज्यूम वे मोर स्पाइस देन देम।
और यहाँ पे बारबेक्यू का जितना भी आप देखा जाए सीन है कि मतलब आप रोड पे निकले आपको हर जगह कोई ना कोई स्पाइसी खाना ज़रूर मिलेगा। अगर हमें बिरयानी चाहिए तो वो हमें रसीली, गीली और बिल्कुल आपको पता है फुल ऑफ स्पाइसेस चाहिए। लेकिन देन अगेन जितना आप स्पाइस कंज्यूम कर रहे होते हैं उतना ही आपका अंदर का आपका सीना भी जल रहा होता है। देन यू हैव टू ड्रिंक लस्सी एज वेल आफ्टर दैट। तो इसलिए जब आप स्पाइस कंज्यूम करें अच्छा, तो थोड़ा कम करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्पाइसी खाना ही खा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साथ ही साथ मीठे के भी बहुत शौकीन पाए जाते हैं, और मीठे भी तरह तरह के आप देखें, कुनाफा से लेके बखलावा तक सब कुछ हमारे कराची में भी बिक रहा है, पूरे पाकिस्तान में भी बिक रहा है। मीठे के हवाले से क्या ट्रेंड्स नोट कर रही हैं? अच्छा, मीठे के हवाले से तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स है। वाई? बिकॉज हमारा एक है बी द ट्रेंड और बी द ट्रेंड सेटर। और जाहिर सी बात है जब कोई ट्रेंड वायरल होता है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान उसको अडेप्ट कर रहा होता है। जैसे आपकी वायरल कुनाफा ब्राउनी हो गई, आपका लच्छा स्मैश बर्गर हो गया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट एज वेल। तो हमारे लाइक कराची में इट्स लाइक अ होएक्स, एवरी सिंगल आउटलेट इज़ कमिंग आउट विद लच्छा स्मैश बर्गर। वो हमारा देसी पराठा विद एन अमेरिकन आप कह लें पैटी, और उसका एक फ्यूजन है। और यू नो कराची पीपल लाइक फ्यूजन, मतलब हम ऐसे लोग हैं कि हमें खाना इतना पसंद है कि अब हम पुराने खाने से इतने बोर हो गए हैं कि हम ट्रेंड्स और फ्यूजन को लेकर आ रहे हैं, ना कि अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। सही है। आई थिंक कि हमारा कल्चर ही है जो उसमें फ्यूज़ हो रहा है। हम तो हर चीज़ को ट्विस्ट दे देते हैं अपना। बिल्कुल। ना इटली में जाएं तो हमारे जैसा इटालियन मिलेगा, ना चाइना में जाएं तो हमारे जैसा चाइनीज़ मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हिरा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इट वॉज़ अ प्लेजर टू हैव यू है। अच्छा जी, अपने तरीके से ज़रूर खाएँ, लेकिन खाने को ज़ाया ना करें एंड बी माइंडफुल विद इट। छपा कर खाएँ, उसकी क्वान्टिटीज़ देखें, उसको वेस्ट ना करें। आने वाले दिनों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट थीम्स होंगी। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।